गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज के सेशन में हम जो भी इंटरनेट प्रयोग करता है या इंटरनेट की जानकारी हम लोग रखते हैं, तो उसके लिए आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम आज बात करेंगे नेट एटिकेट्स की। नेट एटिकेट्स का मतलब होता है नेट शिष्टाचार। मतलब जब आप इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किस आचार संहिता का उपयोग करना है या किस आचार संहिता का पालन करना है। तो जैसे एक सामान्य लैंग्वेज में बोलते हैं हम बिहेवियर, कि हमारा व्यवहार इस तरीके का होना चाहिए कि किसी को कोई परेशानी ना हो। तो इसी तरीके से सामान्य जीवन में हम जब किसी से आमने सामने बात करते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं, तो वहां पर हमारे व्यवहार का या हमारे शिष्टाचार का बहुत अधिक महत्व हो जाता है। उसी से हमारी पहचान होती है कि हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं। तो इसी तरीके से जब हम एक पब्लिक नेटवर्क का प्रयोग कर रहे हैं, इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं, और जैसा कि हमको पता है कि इंटरनेट एक वाइड एरिया कंप्यूटर नेटवर्क है, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर का कंप्यूटर नेटवर्क है, जिसके माध्यम से हम पूरी दुनिया में कहीं पर भी सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। मतलब पूरी दुनिया के लोगों के साथ हम इसके माध्यम से जुड़ रहे हैं। पूरी दुनिया में अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, अलग अलग संस्कार के लोग हैं, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग व्यवहार के लोग हैं। उन सबसे जब हम इंटरेक्शन कर रहे हैं तो हमको कुछ बातों का ध्यान रखना है, या इंटरनेट का उपयोग करते समय कुछ संस्कारों का उपयोग करना है, कुछ शिष्टाचार का पालन करना है, जिससे हम एक अच्छे इंटरनेट यूजर की श्रेणी में रखे जा सकें। एक अच्छा इंटरनेट यूजर से मतलब यह है कि ऐसा इंटरनेट यूजर जो इंटरनेट के नियमों का पालन करता है, नेट शिष्टाचार का प्रयोग करता है, या इंटरनेट का प्रयोग करते समय जो आचार संहिता बनाई गई है उन आचार संहिता का पालन करता है, वो एक अच्छा इंटरनेट यूजर कहलाएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज के टॉपिक में हम देख रहे हैं नेट एटिकेट्स, मतलब नेट शिष्टाचार। नेट शिष्टाचार के अंतर्गत हम कुछ पॉइंट्स को रख सकते हैं, कुछ बातों को रख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपकी जो प्रकृति है, आपका जो व्यवहार है, असल में वही आपको रिप्रेजेंट करेगा। हम यहाँ कुछ मुद्दों पर या कुछ टॉपिक्स पर चर्चा कर सकते हैं जिनका उपयोग करके हम एक अच्छे नेट यूजर बन सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम बता रहे हैं डोंट यूज फ्लेमिंग लैंग्वेज। मतलब कभी भी इंटरनेट पर हमको भड़कीली भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये देखिए एक सामान्य सी बात है। यदि हम इंटरनेट की छोड़िए, हम सामान्य जिंदगी में भी या समाज में भी हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमको अपने शब्दों का बहुत अधिक ध्यान रखना होता है। किसी से बात करते समय ऐसे शब्दों का चयन करना होता है जिससे कि सामने वाला हर्ट ना हो या उसको बुरा ना लगे। तो इंटरनेट में भी सेम वही चीजें हैं। चाहे आप दो तरीके से चैटिंग कर रहे हो, आप या तो टेक्स्ट चैटिंग कर रहे हो, मतलब टेक्स्ट के माध्यम से सूचनाओं को भेज रहे हो, या वॉइस चैटिंग कर रहे हो, मतलब अपनी आवाज के माध्यम से सूचनाओं को भेज रहे हैं। तो जब आप इंटरनेट से सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हो या किसी से इंटरेक्शन कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे भी सबसे पहले उसी बात का ध्यान रखना है जो आप आम जीवन में रखते हो, कि आपको फ्लेमिंग लैंग्वेज मतलब भड़कीली भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है चेक द सरकास्म। इसका मतलब क्या होता है कि आप जो बताना चाह रहे हो, जो आप बोलना चाह रहे हो, आपकी भावनाओं को जिस तरीके से आप व्यक्त करना चाह रहे हो, वो आपके मैसेज में उसी तरीके से व्यक्त होनी चाहिए। जैसे आप मान लीजिए किसी से बात कर रहे हो और आप यदि गुस्सा हो सामने वाले पे, नाराजगी, तो वो नाराजगी आपके चेहरे पे वो दिखाई देगी उसको, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पर हम सामने वाले को देख नहीं रहे, हम सामने वाले से क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट चैटिंग कर रहे हैं, मतलब हम अपने शब्दों के माध्यम से उसको सूचनाओं को भेज रहे हैं, या अपनी वॉइस के माध्यम से हम सूचनाओं को भेज रहे हैं। तो सामने वाले को हमारा भाव व्यक्त नहीं हो रहा है। इसके लिए बहुत सारे स्माइलीज हैं, इमोटिकॉन्स हैं, तो उनका प्रयोग आप कर सकते हो कि आप खुशी है तो आप उस तरीके से इमोटिकॉन्स को भेज दोगे, आप गुस्सा हो तो आप उस तरीके से भेज दोगे, स्माइलीज का प्रयोग कर सकते हो। तो इस तरीके से नेट में अपनी भावनाओं को सही तरीके से आपको व्यक्त करना है कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, वो आपके सिंबल्स के माध्यम से वो रिप्रेजेंट हो जाना चाहिए। तीसरा है आपका डू नॉट मिस इंटरप्रेट यूर आइडेंटिफिकेशन। बहुत जरूरी चीज है ये, जो अभी बहुत ज्यादा यूज की जा रही है। आप सोशल मीडिया का यूज कर रहे हो,
फेसबुक में आप फेक आईडी बना ले रहे हो, लड़के जो है वो लड़कियों की आईडी बना ले रहे हैं और वो चर्चा कर रहे हैं, या लड़कियां लड़कों की आईडी बना के, फेक आईडी बना के चर्चा कर रही हैं। मतलब अपनी पहचान को छुपाकर आप किसी भी प्रकार से इंटरनेट का या सोशल साइट्स का उपयोग कर रहे हो तो वो बहुत ही गलत बात कहलाती है, या वो एक प्रकार का साइबर क्राइम है, एक जुर्म है वो, ठीक है। तो कभी भी आपको अपनी पहचान नहीं छुपाना है, सही पहचान के साथ ही सोशल मीडिया का या इंटरनेट का उपयोग करना है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अपनी पहचान, इसका मतलब होता है डू नॉट मिस इंटरप्रेट यूर आइडेंटिफिकेशन, मतलब अपनी पहचान कभी भी ना छुपाएं या अपनी गलत पहचान ना बताएं। अगला पॉइंट है हमारा डोंट यूज मीन मैसेज। मीन मैसेज का मतलब क्या हो गया? कभी भी आपको गलत मैसेज, घटिया मैसेज या तुच्छ मैसेज आप बोल सकते हो, वो किसी भी व्यक्ति को नहीं पहुंचाना चाहिए। अभद्र भाषाओं का उपयोग नहीं करना है, घटिया मैसेज नहीं पहुंचाना है, तुच्छ मैसेज नहीं पहुंचाना है। ये इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि यदि आप इंटरनेट का उपयोग कर रहे हो तो आप एक सभ्य समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हो, एक सभ्य समाज के व्यक्ति को ही आप मैसेज पहुंचा रहे हो। वो हमारी सोसाइटी का या किसी भी धर्म का, किसी भी देश का, किसी अन्य प्रदेश का व्यक्ति हो सकता है, लेकिन आपको हमेशा अपनी सभ्यता का प्रयोग करना है और मीन मैसेज या घटिया मैसेज किसी को नहीं भेजना है। ये भी एक नेट एटिकेट्स का मुख्य, मतलब नेट शिष्टाचार का मुख्य बिंदु है। अगला है आपका कीप इन माइंड यूर काउंटर पार्ट ऑनलाइन इज ए पर्सन नॉट ए कंप्यूटर। मतलब जब आप इंटरनेट में ईमेल का उपयोग कर रहे हो, सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हो, किसी न्यूज ग्रुप का यूज कर रहे हो, न्यूज चैट का उपयोग कर रहे हो, आप जहां पे भी इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हो, तो हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सामने वाला जो व्यक्ति जिसको आप रिप्लाई दे रहे हो या जिससे आप बात कर रहे हो वो एक व्यक्ति है, कोई मशीन या कंप्यूटर नहीं है। मतलब आपको सामने वालों के इमोशंस का या भावनाओं का ध्यान रखना है, कहीं ऐसी बातें नहीं करना है जो सामने वाले को हर्ट करे। तो हमेशा जब आप चैटिंग करते हो या सोशल मीडिया में कोई मैसेज डाल रहे हो या किसी को रिप्लाई दे रहे हो या किसी आपने न्यूज ग्रुप में पार्टिसिपेट किया है, तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि सामने वाला जो व्यक्ति जिससे आप विचारों का आदान प्रदान कर रहे हो या मैसेजेस का आदान प्रदान कर रहे हो वो कोई कंप्यूटर नहीं बल्कि एक व्यक्ति है। और हमेशा एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के इमोशंस का या भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे वो हर्ट हो या उसको दुख पहुंचे। अगला पॉइंट है यूज कैपिटल लेटर वेरी रियरली। मतलब देखो, आपको जनरली इस बात का ध्यान कोई नहीं रखता, जिसका जैसा मन होता है। कभी क्या होता है, कोई आपने कैप्स लॉक ऑन कर लिया, कोई व्यक्ति अपना स्मॉल कैरेक्टर में मैसेज भेज दे रहा है, कोई कैपिटल लेटर में भेज दे रहा है, कोई सेंटेंस केस में भेज दे रहा है। लेकिन यहाँ इंटरनेट की यदि हम बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि कैपिटल कैरेक्टर्स का यूज या कैपिटल लेटर का यूज रेयरली करें, मतलब बहुत कम करें, क्योंकि इंटरनेट की लैंग्वेज में जो कैपिटल कैरेक्टर हैं उसको ऑफेंसिव माना गया, मतलब आक्रामक माना गया है, बहुत अटैकिंग माना गया। अटैकिंग जब आप किसी से बात करना चाह रहे हो, उस पर प्रभाव डालना चाह रहे हो, तब आप ऑफेंसिव मैसेज या आक्रामक तरीके से मैसेज भेजना चाह रहे हो, तब आप कैपिटल्स कैरेक्टर का यूज करते हो नेट शिष्टाचार के आधार पर। फिर अगला है आपका चेक एरर्स बिफोर सेंडिंग। मतलब कभी भी मैसेज को भेजने से पहले मैसेज की त्रुटियां या किसी प्रकार की त्रुटियां हो सकती, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती, या सेंटेंस आपने गलत बनाया हुआ है, तो जब आप भेज रहे हो तो उससे पहले उसको जांच लेना चाहिए कि आपका मैसेज सही है या नहीं। अगला है लर्न द रूल्स एंड अबाइड बाय देम। इसका मतलब होता है कि जहां पे भी आप इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हो, यदि आपने किसी न्यूज ग्रुप में पार्टिसिपेट किया है या आप मेलिंग लिस्ट का उपयोग कर रहे हो या चैट रूम्स का आप भाग बने हुए हो, तो आपको वहां के नियम, मतलब रूल्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। अनावश्यक बातें नहीं करना चाहिए। जो भी आप जहां पार्टिसिपेट किया, चाहे सोशल मीडिया में आप किसी से विचारों का आदान प्रदान कर रहे हो या किसी मुद्दे पर आप
अपने विचारों को रख रहे हो या सामने वाले को जान रहे हो, तो अनावश्यक बात ना करते हुए हम जिस न्यूज़ ग्रुप से जुड़े हुए हैं या जिस चैट रूम से हम जुड़े हुए हैं, जो वहाँ के रूल्स बने हुए हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए ही हमको बातें करना चाहिए। अनावश्यक बातें नहीं करना चाहिए या गलत तरीके से अपनी बातों को नहीं रखना चाहिए। अगला है आपका डू नॉट इन्फ्लुएंस ओवर कॉपीराइट्स। ये एक बहुत ही आवश्यक पॉइंट्स हैं। यदि आप इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हो, हमको पता है कि इंटरनेट में हमको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, करोड़ों साइट्स हैं, करोड़ों साइट्स में बहुत सारा डेटा है, अलग अलग साइट्स में अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि कई बार कोई जो सूचना डल रही है वो किसी का कॉपीराइट होती है, मतलब उसमें उसका प्रकाशन का अधिकार होता है। तो कई बार क्या होता है, हमने किसी की कविता है, किसी की स्टोरी है जो उसने बड़ी मेहनत से लिखी हुई है, उसको हमने अपने नाम से पोस्ट कर दिया। तो ये एक प्रकार का साइबर क्राइम है कि आप दूसरे के प्रकाशन अधिकार की जो वस्तु है, जो सामग्री है, जो दूसरे का कॉपीराइट, जिसमें दूसरे का अधिकार है, उसकी वस्तुओं को आप बिना किसी अनुमति के प्रकाशित कर रहे हो। तो ये एक प्रकार का क्या है, साइबर क्राइम। तो आपको किसी दूसरे व्यक्ति के कंटेंट को बिना अनुमति के अपने नाम से पोस्ट नहीं करना है या बिना अनुमति के उनको प्रकाशित नहीं करना है। तो सीधे शब्दों में बोल सकते हैं कि किसी दूसरे के प्रकाशन अधिकार का हमको अतिक्रमण इंटरनेट में नहीं करना चाहिए। आई होप कुछ जरूरी नेट एटिकेट्स या नेट शिष्टाचार के बारे में मैंने आपको बताया जो आपके लिए उपयोगी हैं। यदि आप इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और दूसरों को भी बताना चाहिए। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।